सीरियल अनुपमा में आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि राखी दवे अनुपमा से कहती है कि औरत के नाम का झंडा गाड़ने से पहले तुम देख तो लो कि वो औरत कैसी है। राखी कहती है एंड काव्या तुम ये तो बताओ कि अनुपमा कैसे जिम्मेदार है। काव्या कहती है यही जिम्मेदार है, पहले मेरे पति पे नज़र लगाती थी, अब मेरी जॉब पर नज़र लगा रही है। फिर लीला कहती है कि अपने पति को और जॉब पर नींबू मिर्च लगा के रखना था ना, बड़ी आई नज़र लगाने वाली। काव्या कहती है आप लोग कब समझोगे बा। फिर काव्या किंजल से कहती है कि तुम्हारी वजह से भी मेरी जॉब चली गई, और चिल्लाती हुई कहती है कि सभी लोगों की वजह से मेरी जॉब चली गई। तभी राखी दवे मुड़कर देखती है काव्या के सामने और कहती है कि एक्सक्यूज़ मी, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी का प्रमोशन रुका है, उसे माफ़ी मांगने की बजाय उस पर चिल्ला रही हो। काव्या कहती है हाँ चिल्लाऊंगी, क्योंकि मेरी जॉब तुम लोगों की टोक लगाने से गई है। तो फिर वनराज कहता है तो फिर मेरी जॉब भी तुम्हारी टोक लगाने वजह से ही गई है ना, तुम ही तो कहती थी कि तुम्हारा कैफ़े छोटा है, इधर काम मत करो, ऐसे रोक टोक लगा रही थी, इसलिए मेरी जॉब चली गई, उसके लिए तो तुम्हें ही जिम्मेदार होना चाहिए ना। तो काव्या कहती है हाँ हूँ ही मैं बुरी, और मैं ही जिम्मेदार हूँ। ऐसा कह के काव्या घर भर अंदर चली जाती है। और फिर राखी दवे वनराज से कहती है कि समधी जी, जो आपकी वाइफ, जो आपकी एक्स वाइफ दोनों मिलकर नहीं कर पाई, वो आपकी समधन करेगी। मैंने आपसे पहले भी जॉब की ऑफ़र की थी और आज फिर कर रही हूँ। अगर आपका कैफ़े बंद हो गया हो तो तुम मेरे यहाँ नौकरी कर लीजिए। वनराज कहता है कि आप तो बिना ताने दिए समधी समधन का रिश्ता नहीं निभा पा रही हो, तो बॉस और एम्प्लॉय का क्या निभाओगी। राखी कहती है रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। वनराज कहता है जॉब चली गई, इज्जत भी चली गई, मगर आपकी यहाँ नौकरी करके खुद की नज़रों में जो इज्जत है वो नहीं गंवाना चाहता। उसके बाद वनराज चला जाता है। फिर यहाँ वनराज अपने बेडरूम में आकर काव्या से कहता है कि काव्या प्लीज़ कम डाउन, प्लीज़ कम डाउन। जॉब सिर्फ तुम्हारी अकेली की नहीं गई है, मेरी भी गई है, और मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी तकलीफ़, पर तुम भी तो समझो, तुम्हारे साथ तो ये पहली बार हुआ है, पर मेरे साथ ये दूसरी बार गुजर चुका है। काव्या कहती है आई न्यू इट कि हमारी खुशियों पर अनुपमा की नज़र लग जाएगी, और वही हुआ। फिर वनराज कहता है काव्या हर बात पर अनुपमा और किंजल पर ब्लेम करना बंद करो। और काव्या कहती है तुम भी अब उस अनुपमा की तरफदारी कर लो। उसके बाद वनराज यहाँ पर अकेला बैठा हुआ होता है और सोच रहा है क्या क्या सपने देखे थे। फिर उतने में बापूजी आकर कहते हैं चिंता मत कर बेटा, सब ठीक हो जाएगा। वनराज बापूजी के गले लगकर कहते हैं कि बहुत मेहनत करता हूँ पापा, पर पता नहीं क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो जाता है। समझ नहीं आता कि मैं नालायक हूँ या बदकिस्मत, या फिर दोनों। यहाँ खिड़की से लीला और अनुपमा दोनों देखती है वनराज और बापूजी के सामने। उन दोनों की बातें सुनकर उन दोनों को भी बहुत दुख होता है। फिर यहाँ पर काव्या बेड पर सोते सोते रोती है, तो लीला उसके लिए पानी का गिलास लेकर आती है और कहती है कि जो हो गया सो हो गया, रोने से कुछ नहीं होगा, ले ये पानी पी ले। फिर लीला कहती है कि सो जा, परेशानी की कोई दवाई नहीं होती है, नींद दवाई जैसा काम करती है। फिर काव्या लीला का हाथ पकड़ के नीचे खींचती है, बेड पर उसके बिठाती है और उसकी गोद में सर रख के सो जाती है। उसके बाद लीला ऊपर देखकर कहती है कि ठाकुर जी मेरे बच्चों की सारी परेशानियां दूर कर देना। उसके बाद यहाँ पर सुबह में राखी दवे किंजल से बात करती है वीडियो कॉलिंग पर, और किंजल से कहती है कि तुम लोग अलग हो जाओ। किंजल कहती है कि माँ आप मेरी फैमिली मैटर में मत पढ़ो। राखी कहती है कि क्यों ना पढ़ूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ एंड आई केयर फॉर यू, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड किंजल। अलग रह के भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई जा सकती है बेटा, सैलरी का 20-30% जो देना है वो दो बेटा। वो हाउस मैंने तुम्हारे लिए खरीदे था, वहाँ पर जाके तुम और तोसू रहो, वो तुम्हारा ही है बेटा, जाओ और वहाँ जाकर रहो बेटा।
अलग रहोगी तो तुम्हारी फैमिली के साथ प्यार बना रहेगा, नहीं तो रोज़ वही तू मैं चिक चिक रहेगा। यहाँ पर किंजल और राखी बात कर रहे होते हैं, उतने में वहाँ पर पीछे से अनुपमा इन दोनों को बातें करते हुए देखती है और सुन लेती है, और किंजल की नज़र भी अनुपमा पर पड़ जाती है। उतने में आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ऐसी ही वीडियो और हाइलाइट्स देखने के लिए मेरी चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय।